इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 हमारा डिटरमिनेंट चल रहा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, ठीक है, तीनों क्वेश्चन हम कवर कर देंगे इसी वीडियो में, तीनों एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कर रहा है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट। आपका ये देखो, ये सिंबल मैंने बताया था डिटरमिनेंट का होता है, तो इसको आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो मतलब सोल्व करना है आपको डिटरमिनेंट। तो देखो 3 × 3 का मैंने बोला कोई भी एक रो को लेके या कोई भी एक कॉलम लेके आप क्या एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है इसको। तो कोई भी एक रो ले लो आप, जैसे ये मेरा रो 1 है, ठीक है, एंड रो 2 रो 3, ठीक है, ये मेरी रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। ऐसे ये कॉलम है हमारा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तो मेजरली जो आपको क्या करना है, R1 लेके ही आप मतलब इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा आपको लफड़ा लेना नहीं है, रो 1 लो, उठा के आप इसको क्या करो, डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, ठीक है। लेकिन आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो कॉलम लेके करूंगा, तो कॉलम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं C1 लेके कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बस आपको एक्सपैंड बाय C1, ठीक है। एक्सपैंड बाय C1 लेके मैं कर रहा हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव लेना है कौन सा नेगेटिव लेना है, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा। अगर मैं ये लेके कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, A11, ठीक है, A11 का एलिमेंट है। तो A11 में आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर मेरा ए मैट्रिक्स है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A11 A12 A13, ठीक है। ऐसे ही A21 A22 A23, ठीक है, एंड A31 A32 A33, ठीक है। तो वही आपको करना है। जैसे ये A11 है, तो इसको ऐड करोगे ना, इसके देखो, इसको ऐड करो आप, तो 1 और 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा। 2 आपका इवन होता है, तो अगर आपका इवन आता है तो आप क्या उसको पॉजिटिव लेते हो, ठीक है, पॉजिटिव साइन लेते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा इवन आ गया ना, बस एक आपको पता करना है, पहले वाला इवन है, तो फिर उसके बाद क्या आपको उसके मतलब एक आपका पता चल गया पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव लेना है, ठीक है साइन, बस वही है आपका। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव लगाते नहीं है, ठीक है। तो 1 ले लेना, आपको कैसे हटाना है, देखो इसको छुपा लो, 1 है ना, इधर छुपा लो इसको, एंड इधर से छुपा लो, ठीक है, रो और कॉलम से छुपा लो। बचेगा क्या, ये हमारा बचा 3 0 एंड 1 0, ठीक है। तो आपको पता है इसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ब्रैकेट में 3 × 0, ठीक है, माइनस में 1 × 0, ठीक है। ओके, जब हमारा देखो ये हमने प्लस में लिया, फिर उसके बाद माइनस आएगा, माइनस साइन पहले लगा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा -1 लेंगे, ठीक है, कॉलम लेके चल रहे क्योंकि, ठीक है। तो ये ले लिया, अब इसकी बारी, तो ये लिया हमने, एंड इसमें देखो इसको छुपा लो, देखो पहले ये है ना, तो यहाँ से ये छुपेगा एंड यहाँ से भी ये छुपेगा, तो ये वाला इधर से और इधर से छुपेगा, ठीक है, ऐसे छुप जाएगा ये, ठीक है। बचेगा क्या हमारा 2 0, ये 0 2 और ये 1 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं तिरछे में, ठीक है, फिर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 यहाँ पे 0 × 2, ठीक है, माइनस में फिर 1 × 4, ठीक है। माइनस का साइन लेना है यहाँ पे, तुम्हारा प्लस का साइन मत ले लेना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस माइनस में साइन लिया, अब फिर प्लस में साइन लेंगे, एंड तुम्हारा अब ये 4 लेंगे, ठीक है। तो देखो इसको छुपाओ, यहाँ से छुपा दो, इसको छुपा दो, देखो ऐसे छुपा दो, ठीक है। बचेगा क्या तुम्हारा 0 2 और यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, पहले 0 × 2 माइनस में फिर 3 × 4, ठीक है। तो कर दिया, अब इसको बस एक्सपेंड कर दिया हमने, अब इसको बस सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 × 0 और 1 × 0 0 ही हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 0 × 2 0, ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1, ठीक है। एंड अंदर क्या बचेगा, देखो ये 0 हो जाएगा, एंड ये तुम्हारा 1 × 4 आपका माइनस का 4 होगा, तो माइनस का 4 बचेगा अंदर, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 4 ये, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा सोल्व करोगे तो ये 0 × 2 आपका 0, एंड 3 चौके 12 माइनस का, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे तुम इसको सोल्व करोगे तो देखो ये अंदर ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ -4, तो -4 ही आएगा, एंड ऐसे ये तुम्हारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 चौके कितना होता है 48 होता है, तो माइनस का 48, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आता है, ठीक है, 48। ओके, एंड इसको सोल्व करो आप, माइनस का 4 माइनस का 48 आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का आता है, तो माइनस का 52 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको डिटरमिनेंट सोल्व कर दिया, यही हमको करना था, ठीक है। 3 × 3 के हमने मैट्रिक्स लेके करा है। अच्छा, एक सवाल आपका आता है, एक सवाल आपका ये आएगा कि हमने एक्सपेंड करा कॉलम में, कॉलम 1 लेके, ठीक है, तो हमारा डिटरमिनेंट 52 आया माइनस का। अगर हम रो 1 लेके करते, क्या हमारा तब भी 52 आता माइनस का, हाँ तब भी यही आता सेम आंसर, ठीक है। कोई किसी को भी लेके करो, किसी एक को,
तो आप एक्सपेंड करते हो तो आपका डिटरमिनेंट जो आता है सेम आता है, ठीक है। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 आपका क्या करा है, इवेल्युएट, यहाँ पे देखो फिर दोबारा डिटरमिनेंट दे दिया ये आपको, इसको आपको इवेल्युएट करना मतलब सोल्व करना है, ठीक है, डिटरमिनेंट को। तो इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, तो आप क्या करो एक्सपेंड विद, ये एक्सपेंड बाय, आप क्या करो एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। आप रो 1 लेके ही करो आप हमेशा, तो आपको एक आदत पड़ जाएगी रो 1 लेके करने की, ठीक है। तो आप जल्दी सोल्व कर लोगे, दिमाग में भी कर लोगे, ठीक है। अलग अलग लेके करोगे बार बार तो आपके कंफ्यूजन होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आपको पता है रो 1 में आपका पहले प्लस आता है, फिर माइनस साइन आता है, फिर प्लस आता है, तो वही लेके करो। यहाँ पे देखो एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 0, ठीक है। इसको हटाया, बचेगा क्या आपका, देखो ये हटा दिया मैंने ऐसे, बचेगा क्या आपका यहाँ पे 0 0, ये बचेगा, ठीक है। आदत पड़ जाएगी आपको। तो 0 मल्टीप्लाई 0 आपका 0 ही होगा, एंड ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन लगा के पहले, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे साइन बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे माइनस साइन बीटा, मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा के साथ, तो साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे देखो माइनस साइन बीटा मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, साइन बीटा के साथ, ठीक है। ओके ओके, एंड फिर आपने प्लस लिया एक बार, अब क्या करोगे माइनस लेके करोगे, ये माइनस साइन अल्फा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको छोड़ोगे, यहाँ से ऐसे छोड़ोगे, ठीक है। ये छोड़ा, अब बचेगा क्या यहाँ पे, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, ठीक है। तो मेन आता है आपको समझना ये छोड़ना कैसे है, ठीक है। तो देखो ये आपका किस में आ रहा है, ठीक है। एक तो रो और कॉलम को देखना है, रो में आपका इस वाले रो में है, इस वाले रो को छोड़ दो, कॉलम में किस में आया, इस वाले कॉलम में है, इस वाले कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। तो जो बचेगा आपका उसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तिरछे में मल्टीप्लाई करना होता है पहले ऐसे। तो यहाँ पे तुम्हारा 0 मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा के साथ, तो 0 ही आएगा, ठीक है। एंड कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा के साथ, आपका क्या आएगा माइनस का साइन लगा के कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, बस। एंड एक बार प्लस लिया, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस कोस अल्फा, ठीक है। अंदर क्या आएगा तुम्हारा, देखो ये आपका इस वाले रो में आया, इस वाले रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम में आया, इस वाले कॉलम को छोड़ दोगे, तो तुम्हारा ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करो आप, माइनस साइन बीटा और माइनस साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा, एंड फिर माइनस का साइन लगाओगे यहाँ पे कोस अल्फा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे देखो आप, अब इसको सिंपल सोल्व करना है आपको। तो 0 मल्टीप्लाई होगा आपका पता है इसके साथ, तो 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर 0 है आपका। यहाँ पे तुम देखो माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा, ये 0 देखो यहाँ पे तुम्हारा माइनस का कोस अल्फा साइन बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बचेगा, माइनस का कोस अल्फा और साइन बीटा, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का क्या है, प्लस देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का कोस अल्फा है बाहर, अंदर मल्टीप्लाई होगा देखो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा बचेगा, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, अंदर हमारा ये, अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 0 तो हट जाएगा, ये तुम्हारा देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा साइन अल्फा है, एंड देखो कोई सा भी साइन अल्फा नहीं है, तो आपका सिंपल यहाँ पे तुम्हारा साइन अल्फा, फिर उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा भी लिख सकते हो, फिर तुम कोस अल्फा लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारे अलग अलग है इसलिए हमारा यहाँ पे तुम्हारा बस मल्टीप्लाई हुआ है, किसी के साथ वैसे जुड़ा नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये माइनस का साइन देखो अलग अलग है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पे फिर दोबारा मैं पहले साइन अल्फा साइन बीटा फिर तुम्हारा कोस अल्फा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे देखो प्लस का ये है और माइनस का यही है, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 0, ठीक है। एंड आपने एक चीज पढ़ी थी पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमारा डेटरमाइनेंट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा अगर 0 आ जाता है तो वो कौन सा होता है, हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 4, अब करते हैं एग्जाम्पल 5। अच्छा, एग्जाम्पल 5 आप देखो क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यूज मतलब बहुत सारी वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है एक्स की, ठीक है, फॉर विच यहाँ पे तुम्हारा ये दे दिया आपको, ठीक है, ये कंडीशन दे दी है, ये आपका जो है डेटरमाइनेंट इसके इक्वल है, ठीक है, इस वाले डेटरमाइनेंट के इक्वल है। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, देखो आपको पहले तो ये समझना है ये आपका इक्वल ऑफ मैट्रिक्स वाला खेल नहीं चलेगा। यहाँ पे जो आपने मैट्रिक्स में देखा था, अगर हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, जोन से पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट होता है उसको हम इक्वल रख देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते, ये डेटरमाइनेंट है, डेटरमाइनेंट में आपको पता है 2 × 2
मैट्रिक्स वाले डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं और इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करो इसको, ठीक है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 3, फिर माइनस का साइन आता है, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इक्वल में तुम्हारा ये क्या है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। एंड फिर ये तुम्हारा इसके साथ माइनस में 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये आपने इसको सोल्व करा, अब इसको कर सकते हो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 मल्टीप्लाई 3 आपका 3 होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वल में तुम्हारा क्या है, 1 मल्टीप्लाई 3 आपका 3, एंड यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 4 दूनी 8, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा -5 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा, सॉरी 3 में से -8 जाएगा तो -5 बचेगा, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे 3 छोड़ो, इसको उधर ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ इक्वल के, और यहाँ पे तुम्हारा -5 बचेगा तो इसको इधर ले आओगे, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर -5 है तो इसको सोल्व करने में -5 आएगा, तो वो इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर है, उधर जाएगा इक्वल के, तो ये तुम्हारा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपका तुम्हारा कितना 3 + 5 आपका 8 हो गया, ठीक है। एंड ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आपको पता है स्क्वायर अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, इसको पहले इधर लिख दे रहा हूँ, इसको उधर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ये हमारा 8, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हारा क्या है, एक्स हमारा √8 आ जाएगा, ठीक है। एंड प्लस माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा जब भी हम स्क्वायर हमारा उस साइड जाता है तो प्लस माइनस का वैल्यू आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस √8 हो गया आपका। एंड √8 को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस माइनस अंदर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। प्लस माइनस 2√2 मतलब एक बार प्लस वाली 2√2 आएगी, एक बार माइनस वाली 2√2 आएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्स की वैल्यूज आ गई 2, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 5, इस तरह सोल्व करना होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड छोटी वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, शॉर्ट मतलब छोटे छोटे टाइम में आपका मतलब सारे कवर कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपके क्लियर हो, ठीक है। करेंगे हम सारे क्वेश्चन, चिंता मत लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।